हेलो माय क्यूट लिटिल स्टार्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। बेटा हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, जिस पर एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, टाइप्स ऑफ एसिड, बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, टाइप्स ऑफ बेस, इन सभी को हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं, एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं इनके साथ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेसिस। ठीक है, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज बेटा सब्सक्राइब कर लो, आपकी मैम को बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं। ये समझने से पहले मैं एक आपका छोटू सा डाउट क्लियर कर देती हूँ, अगर किसी बच्चे को है। आयन क्या होता है? जब भी बेटा कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो चार्ज पार्टिकल बन जाता है और उस चार्ज पार्टिकल को हम आयन कहते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सोडियम का। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन बेटा लूज किया, ठीक है, खो दिया अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो उस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव का। ठीक है, ठीक है बेटा। और जिन पर पॉजिटिव का चार्ज आता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। और जिन पर नेगेटिव चार्ज आता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। अब देखते हैं कार्बोनेट आयन क्या होता है। यहाँ पे कार्बोनेट आयन भी लिखा हुआ है। कार्बोनेट आयन एक ग्रुप होता है एटम्स का, जिसमें एक तो कार्बन होता है और 3 बेटा ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोनेट आयन क्या होता है? जिसमें एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, ठीक है मैम। अब मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं? मेटल कार्बोनेट्स वो कंपाउंड होते हैं बेटा जो बने होते हैं मेटल कैटायन से, जैसे Na यानी सोडियम, और बेटा कार्बोनेट एनायन से। ठीक है, एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जी फॉर जनरल फॉर्मूला, MCO3। सी कैसे? एक कार्बन हो गया कार्बोनेट आयन का और 3 ऑक्सीजन का, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए। एम क्या है बेटा? एनी मेटल। एम क्या है? एनी मेटल। ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स मैम क्या होते हैं? देखो, हाइड्रोजन कार्बोनेट बेटा वो एटम होता है, वो ग्रुप होता है जिसमें एक हाइड्रोजन होता है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है, तो जगह कम है बेटा, मैं नीचे लिख रही हूँ। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं? जिसमें एक हाइड्रोजन है प्लस कार्बोनेट ग्रुप। कार्बोनेट ग्रुप क्या होगा? CO3। ठीक है, ये क्या बन जाता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसे हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट समझ में आ गया? यस मैम आ गया। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं? देखो, वो कंपाउंड्स होते हैं जो मेटल कैटायन से बने होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन होता है उनमें। हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन क्या होता है? HCO3। HCO3, H हाइड्रोजन का H, C कार्बोनेट आयन का कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इनका जनरल फॉर्मूला होता है MHCO3। बिल्कुल सेम रहेगा, बट हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, M फॉर एनी मेटल। ठीक है, जब ये कंपाउंड, चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो चाहे वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, क्या रिलीज होती है मैम? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। चलो, अब इनका रिएक्शन एसिड्स का रिएक्शन देखते हैं मेटल कार्बोनेट्स के साथ, उसके बाद एसिड का रिएक्शन देखेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, एक एक करके। कैसे रिएक्ट करता है एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ? देखो, जनरल रिएक्शन देखो, जब भी हम किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ मिलाएंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और वाटर मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई एसिड, जैसे एग्जाम्पल ले लो एसिड का फटाफट से, HCl है ना, एसिड बहुत सारे होते हैं, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, कोई भी एसिड किसी मेटल कार्बोनेट, जैसे पीछे क्या दिया हुआ था?
CaCO3 NaCO3 है ना, इनके साथ रिएक्ट करता है तो तीन प्रोडक्ट बनते हैं, सॉल्ट यानी नमक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2, वाटर यानी H2O। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, CaCO3 लिया हुआ है यहाँ पर, यानी कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, एसिड लिया है विच इज HCl, हमें क्या मिला, कैल्शियम क्लोराइड मिला एक प्रोडक्ट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली और वाटर मिला। CaCl2 क्या होता है, सॉल्ट होता है। कैसे किया हुआ है, Ca आ गया Ca का एंड Cl का 2 आ गया, क्योंकि Cl कितने यहाँ पर 2 है, यहाँ पे हम 2 लगा के बैलेंस कर देंगे इक्वेशन को। ठीक, ठीक है मैम। देखो ऑब्जर्वेशन क्या होती है, मतलब जब ये रिएक्शन हो रही होती है लैब में तो क्या ऑब्जर्व किया जाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है कि गैस इवॉल्व्स यानी एफरवेसेंस, गैस इवॉल्व होती है यानी बबल्स निकलते हैं, बबल्स निकलने को हम क्या बोलते हैं, एफरवेसेंस। एफरवेसेंस क्या होता है, बबल्स निकलना, बबल्स फॉर्मेशन। ठीक है, जब बेटा इवॉल्व गैस लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2, ठीक है, उससे पास कराई जाती है तो लाइम वाटर मिल्की या फिर क्लाउडी हो जाता है। जब ये जो गैस होती है ये लाइम वाटर के साथ मिलाई जाती है तो लाइम वाटर क्लाउडी हो जाता है और मिल्की हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेस्ट हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है लाइम वाटर टेस्ट, मतलब लाइम लिया आपने, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली, उसको जब हम रिएक्शन कराएंगे तो बेटा एक हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। पास द गैस थ्रू लाइम वाटर से हमने गैस को पास कर दिया, कौन सी गैस को, CO2 को। लाइम वाटर बेटा मिल्की टर्न हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 और ये क्या होता है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट मतलब कोई इनसॉल्युबल सॉलिड जो सॉल्यूशन में बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। आई नो बेटा थोड़ा सा टफ है ये, बट केमिस्ट्री होती ही टफ है, सो इट्स कम्प्लीटली फाइन बेटा। अगर आपको दोबारा देखना पड़े लेक्चर आप दोबारा देखो, बट मेक श्योर कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। ऑल्सो वन मोर थिंग हियर, वेट, ये वाला टॉपिक बेटा मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, रिएक्शंस भी आते हैं इस टॉपिक से, मेक श्योर कि आप अच्छे से समझ लो। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब कोई एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है, CO2 बनाता है एंड वाटर बनाता है, पता है हमें ये बात। एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने यहाँ पे लिया NaHCO3, एक एसिड ले लिया विच इज HCl, NaCl हमें मिला, NaCl क्या होता है, कॉमन सॉल्ट, गैस मिल गई, वाटर मिल गया। ठीक है, NaCl क्या है, सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं। जब ये रिएक्शन हो रही होती है बेटा तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब लैब में रिएक्शन हो रही होती है क्या ऑब्जर्वेशन होती है, ऑब्जर्वेशन ये होती है जब एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो बबल्स निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रही हूं मैं, बबल फॉर्मेशन होता है। बबल फॉर्मेशन होता है, क्यों होता है, क्योंकि CO2 जो गैस होती है वो रिलीज हो रही होती है। ठीक है, और अगर हम इस गैस को लाइम वाटर के साथ पास करा दें, रिएक्शन करा दें तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ठीक है, ये टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। लाइम वाटर टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन बेटा जो साइंटिफिक टर्म्स हैं उनको समझो, रिएक्शंस को समझो। ठीक है, ध्यान में रखो, जनरल फॉर्मूला ध्यान में रखो, बेसिक्स क्लियर करो। ठीक है, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन कौन से एसिड्स होते हैं, सारे बेसिक अपने क्लियर रखो। अब बात करते हैं बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। ऑब्वियसली बेटा
ये तो बहुत इजी है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब जब भी कोई एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं तो हमेशा सॉल्ट देते हैं और वाटर बनता है। एग्जाम्पल क्या है, एसिड ले लिया मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन। बेस ले लिया मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगेन वेरी कॉमन। कॉमन सॉल्ट मुझे मिल गया यहाँ पे NaCl एंड वाटर मिल गया, सिंपल। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? बिकॉज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। एसिड एंड बेस cancel out each other's effect. इसीलिए जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल दिस रिएक्शन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या फीचर्स होते हैं इसके? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी हीट रिलीज हो रही है बेटा। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है रिएक्शन के दौरान हीट निकलना, एनर्जी रिलीज होना। हीट निकलना, एनर्जी रिलीज होना। एग्जाम्पल, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो हीट निकलती है, ठीक है। इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एसिड और बेस। एसिड का नेचर होता है सावर यानी खट्टा, हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पूरा पढ़ा है एसिड्स के बारे में, और वो H+ आयन्स देते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। बेस का नेचर होता है बिटर यानी कड़वा, और वो OH- आयन्स देते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। तो जब खट्टा और कड़वा यानी एसिड और बेस आपस में मिलकर रिएक्ट करते हैं तो एक न्यूट्रल सब्सटेंस बन जाता है, मतलब एसिड और बेस दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। एप्लीकेशंस देखते हैं कुछ। ट्रीटिंग एसिड इन डाइजेशन यूजिंग एंटासिड्स यानी बेस। एंटासिड्स, चलो लास्ट वीडियो में हमने इसको भी एक्सप्लेन किया है, इसको भी डिटेल में पढ़ा है। देखो, हमारे स्टमक में एसिडिटी होती है, काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्हें एसिडिटी का इशू थोड़ा बहुत होगा। अभी तो आप लोग छोटे हो, शायद आपको ना हो, बट घर में आपके किसी को, मम्मी को, बहन को, भाई को, किसी को भी हो सकता है। एसिडिटी का इशू बेटा तब होता है जब हमारे जो स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है वो बढ़ जाता है। हमारे स्टमक में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है डाइजेशन के लिए। कभी कभी ये एसिड ज़्यादा बन जाता है तो हमें एसिडिटी होने लगती है, स्टमक पेन होने लगता है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डॉक्टर हमें एंटासिड्स देते हैं। एंटासिड्स मतलब जैसे मिल्क या फिर कोई दवाइयाँ, ठीक है। क्यों देते हैं? ताकि, और ये एंटासिड्स क्या होते हैं बेटा? बेस होते हैं। क्यों देते हैं? ताकि बेस और एसिड मिलकर हमारे पेट में न्यूट्रलाइज कर पाए चीज़ों को और हमारी एसिडिटी कम हो जाए। ट्रीटिंग एसिडिक और बेसिक सॉइल इन एग्रीकल्चर। सॉइल ट्रीटमेंट में भी बेटा काम आता है। कभी कभी सॉइल बहुत एसिडिक हो जाती है तो प्लांट्स तक ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं बेटा वो क्विक लाइम डालते हैं, किसमें? सॉइल में, ठीक है। क्विक लाइम बेटा बेस होता है जो सॉइल के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। वहीं अगर सॉइल बहुत बेसिक हो जाए तो फार्मर्स ऑर्गेनिक मैटर या फिर कंपोस्ट डालते हैं जो एसिड रिलीज करते हैं और बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इंडस्ट्रीज का वेस्ट वाटर कभी एसिडिक होता है, कभी बेसिक होता है। इसको डिस्चार्ज करने से पहले न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है ना। एसिडिक वाटर में बेस मिलाया जाता है और बेसिक वाटर में एसिड मिलाया जाता है। आई होप बेटा बिल्कुल क्लियर होगा। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई कैन अंडरस्टैंड इट्स अ बिट डिफिकल्ट, इट्स अ बिट ट्रिकी, बट इट्स फाइन, यू कैन डू इट बेटा। आपको साथ में नोट्स बनाने हैं, लेक्चर्स बिल्कुल ध्यान से देखने हैं, ठीक है। सो कोई भी डाउट अगर है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू क्लियर योर डाउट्स। Now move on to our last topic of this video, strength of acid and bases. Next video में बेटा we will be discussing about indicators, pH scale, importance of pH scale, uses of pH scale, everything that we need to know about pH scale and indicators. We will be discussing that in the next video. Also we will be discussing some salt, what is salt, common chemicals, ठीक है। देखो, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है?
एसिड या बेस की जो स्ट्रेंथ होती है, इसका मतलब होता है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है, वो कितना जल्दी पानी में ब्रेक हो पाता है। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस एसिड या बेस पानी में डिसॉल्व होने के बाद आयंस में यानी चार्ज पार्टिकल्स में टूट जाता है। एसिड्स पानी में क्या देते हैं, H+ आयंस देते हैं। बेस क्या देते हैं, OH- आयंस देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं पानी में, मतलब एक मॉलिक्यूल भी बचा नहीं रहता, सभी मॉलिक्यूल्स टूटकर आयन बन जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है बेटा, HCl H2SO4 HNO3, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है एंड ये बहुत एसिडिक होते हैं नेचर में। वीक एसिड ऑन द अदर हैंड पार्शियली आयोनाइज करते हैं, मतलब ये वाटर में, मतलब इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एक ही हिस्सा आयोनाइज होता है, मतलब एक ही हिस्सा बिल्कुल टूट जाता है, बाकी थोड़ा जो मॉलिक्यूल है वो वैसा का वैसे ही रह जाता है। मतलब क्या है एग्जाम, CH3COOH यानी एसिटिक एसिड जो हमें कहाँ मिलता है, विनेगर में मिलता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, लेमन में मिलता है, ऑरेंज में मिलता है। बेस की बात अगर मैं करूं, स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं अगेन जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, मतलब 100% मॉलिक्यूल्स टूटकर क्या रिलीज करते हैं, OH- आयन रिलीज करते हैं। वीक बेस यानी पार्शियली आयनाइज, ठीक है, पार्शियली आयनाइज हो रहे हैं, मतलब कुछ हिस्सा टूट रहा है कुछ हिस्सा नहीं टूट रहा है मॉलिक्यूल का, ठीक है बेटा। मेजर्ड यूजिंग पीएच स्केल, देखो किसी सोल्यूशन की एसिडिटी या बेसिक किसी सॉल्यूशन का एसिड नेचर या बेसिक नेचर कितना है ये मेजर करते हैं हम पीएच स्केल से, ठीक है। पीएच स्केल होता है बेटा, मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, बस ऐसी एक लाइन है, मानो ये पीएच स्केल है, ठीक है। 0 to 14 होता है, ये पॉइंट ले लिया हमने 7, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन जितना छोटा नंबर होगा उतना स्ट्रॉन्ग, यानी यहाँ पे क्या रहेगा, एसिड। किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी अगर 0 to 7 के बीच में आ रही है तो वो बहुत एसिडिक है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल। 7 to 14 क्या होता है, बेस, ठीक है। जितना बड़ा नंबर उतना स्ट्रॉन्ग बेस, जितना छोटा नंबर उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर 7 है तो न्यूट्रल, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा बोर्ड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी इसको हम पीएच स्केल को डिटेल में तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने ही वाले हैं, एज आई टोल्ड यू। सो आई होप बेटा आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है आपका तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो बेटा प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।